ओके। मेरा इलेक्ट्रिकल बॉडी के ऊपर प्रश्न है। यस। इलेक्ट्रिक बॉडी क्या वो जड़ है, फुल्ली जड़ है? इलेक्ट्रिकल बॉडी जड़ है, ये आपका प्रश्न है? हाँ। आप इलेक्ट्रिकल शब्द का मीनिंग क्या करते हो? जो कुछ गति देता है, कुछ जो उसको पावर है। इसमें पावर है खींचने का या फिर जो पावर देता है, जो उसको मूवमेंट या उसमें कुछ क्रिया करने की या ऐसे शक्ति, एनर्जी, ऐसे इलेक्ट्रिक। जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिक से फैन चलता है, वो चेतन है कि जड़ है? एक्सप्लेन मी। जड़ है। तो क्यों आपको ऐसा प्रश्न करना पड़ेगा? नहीं, अभी इलेक्ट्रिकल बॉडी में जो इलेक्ट्रिकल, आपने स्पष्ट बोला इलेक्ट्रिकल बॉडी मीन्स नॉट सोल, करेक्ट? यस। एंड बॉडी इज जड़, करेक्ट? या। एंड बॉडी को चलाने वाला भी कुदरत है, वो भी जड़ है, पांच तत्व। हाँ। तो आपका प्रश्न कहाँ है? नहीं, मेरा ये प्रश्न है कि वो मन वचन काया जो भी है, क्या वो इलेक्ट्रिकल बॉडी में आता है कि वो उससे तभी अलग तो है? इसको मैकेनिकल बोलते हैं, पावर चेतन, लाइक अ बैटरी। यानी वो इलेक्ट्रिकल बॉडी के अंदर नहीं आएगा? इलेक्ट्रिकल बॉडी के अंदर ही आएगा, तभी तो वो काम करेगा। अगर मोबाइल के अंदर सभी फीचर्स होने के नाते भी अगर बैटरी नहीं है तो मोबाइल की क्या कीमत है? हाँ। बोलिए। हाँ, नहीं है। मोबाइल के अंदर बैटरी नहीं है तो क्या कीमत है? कुछ नहीं है। वो इसीलिए हमारा मन वचन काया है, वो भी जो तीनों प्रकार की बैटरी है, मन वचन काया, ये तीनों प्रकार की जो बैटरी पिछले अवतार में अज्ञानता के वश हमने जो चार्ज किया था, वो ही बैटरी चार्ज होने के बाद उनमें पावर आ गया और वही पावर से डिस्चार्ज होता है विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ नेचर एंड 6 इटर्नल एलिमेंट्स। विद द हेल्प ऑफ। ओके। अभी हम प्रेतात्मा जब बोलते हैं तो उसको इलेक्ट्रिकल बॉडी ही रहता है, वो फिजिकल बॉडी नहीं रहता है। तो वहाँ उसका मन बुद्धि चित्त वो भी चलता है ना स्वामी जी? बोलिए बोलिए, हाँ मैं सुन रहा हूँ। वही प्रश्न है मेरा। वहाँ उसका कॉजल बॉडी रहता है, सोल, और इलेक्ट्रिक बॉडी रहता है। तो उसका मन बुद्धि चित्त अहंकार भी वर्क करता है। ओके। तो फिजिकल बॉडी की जरूरत सिर्फ एक्शन के लिए है। यस। वो तो मशीन है, मशीन। इट इज अ नेचर मेड मशीन, वो मैंने कितनी बार कहा है। नॉट मैन मेड, नेचर मेड मशीन, बट द ह्यूमन ओनली इंस्ट्रूमेंटल और द निमित्त। तो स्पीच एंड एक्शन के लिए बॉडी है, तीनों के लिए, मन वचन काया तीनों के लिए। बॉडी तो चाहिए, एक्शन के फॉर्म में लाने के लिए बॉडी चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा जब प्रेत आत्मा होता है विथ इलेक्ट्रिकल बॉडी, तो भी उनको नई बॉडी होती है तो भी भूख लगती है, प्यास लगती है, थकान लगती है, नींद लगती है। इसीलिए इसको डिसॉल्व करने के लिए दे रिक्वायर द फिजिकल बॉडी, वो मैंने बताया है। यस और नो? यस यस। तो इसमें साइंस में कहाँ गलती है? मुझे इलेक्ट्रिकल बॉडी में थोड़ा ऐसे सोचते वक्त ऐसा लगा, इलेक्ट्रिकल बॉडी में ही सब कुछ डिस्चार्ज वाला सब इलेक्ट्रिकल बॉडी में ही आएगा कि उसमें दो पार्ट है? पावर। मगर काइंड ऑफ पावर का मतलब होता है कॉज। पावर इज अ कॉमन फैक्टर,
मगर काइंड ऑफ पावर का मतलब होता है कौन से पावर से वो डिस्चार्ज होगा, वो आपका कॉज है। पावर इज अ कॉमन फैक्टर। जैसे मनी इज अ पावर, मगर मनी से आपका क्या यूज करना है वो आपका कॉज हो गया। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो इलेक्ट्रिकल मतलब इज अ पावर, कॉमन पावर, बट यूटिलाइज हैज पर योर कॉज। एंड विदाउट पावर यू कैनॉट डू एनीथिंग। आप कुछ नहीं कर सकते। राइट और रॉन्ग? राइट राइट। बॉडी है मगर पावर नहीं तो क्या करोगे? सही है। ओके सभी जी। तो मन वचन काया की तीनों बैटरी जब एग्जॉस्ट हो जाती है तो बॉडी साइलेंट हो जाती है। नो ब्रीथ, नो रोल। बॉडी इज देयर बट देयर इज नो रोल एंड नो एनी काइंड ऑफ पावर। सो द बॉडी इज लाइक अ डेड बॉडी। करेक्ट है कि नहीं? सही है स्वामी जी। हमारे मोबाइल के अंदर जो बैटरी आती है, अभी वो बैटरी तो चार्जेबल है, मगर अगर वो बैटरी लाइक अ पेंसिल सेल, पेंसिल सेल समझते हैं ना? अगर पेंसिल सेल से अगर हम टॉर्च को चलाते हैं तो इसके प्रकाश में जो कुछ भी दिखना है वो देख सकते हैं हम। मगर उसके पेंसिल सेल का पावर खत्म हो गया तो खत्म हो गया, तो बैटरी क्या करेगी? कुछ काम नहीं कर पाएगी। तो वो टॉर्च क्या करेगी? कुछ काम नहीं कर पाएगी। सेम अवर बॉडी। तो पावर पेंसिल सेल में है या टॉर्च में है? प्रकाश देने का पावर किस में है? वो बैटरी में, पेंसिल सेल में। हाँ, और जो टॉर्च है वो मैकेनिज्म है, पावर को सप्लाई करने का, यूज करने का मैकेनिज्म। वो पावर लाइट के फॉर्म में भी काम कर सकता है, मोशन के फॉर्म में भी काम कर सकता है, कोई भी एंगल से काम करता है। वो पावर हीटिंग भी दे सकता है, कूलिंग भी दे सकता है, जोड़ भी सकता है, काट भी सकता है। वो आपके कर्मों के ऊपर आधारित है। मगर पावर इज अ कॉमन फैक्टर एंड विदाउट पावर कोई भी एक्शन संभव नहीं है। करेक्ट? सही है स्वामी जी। तो डेड बॉडी का मतलब नो पावर, नो एनी काइंड ऑफ पावर। तो ये पावर से जो भी चलता है उससे हम अलग रह सकते हैं। पावर को हम ऐसे देख सकते हैं कि पावर से चल रहा है, ये पावर का ही सब चार्ज किया हुआ डिस्चार्ज हो रहा है, तो हम उसको ऐसे भी अलग देख सकते हैं स्वामी जी। अभी गवर्नमेंट ने हमारे गुजरात गवर्नमेंट की बात करता हूँ, आपके यहाँ गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि नहीं मेरे को नहीं मालूम। हमारे गुजरात गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि जो व्यक्ति टू व्हीलर का स्कूटर, टू व्हीलर बैटरी वाला खरीदेंगे विदाउट एनी अदर फ्यूल्स देन बैटरी, वो खरीदेंगे, उसके ऊपर उसको डिस्काउंट देंगे, क्योंकि वो पॉल्यूशन भी कम करता है और पेट्रोल का इंपोर्ट भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है? तो वो बैटरी है, अगर वो बैटरी का जो चार्जिंग करने की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो गई तो टू व्हीलर क्या करेगा? नया खरीदना पड़ेगा। That's it. ऐसे तो यहाँ तो पावर खरीदते हैं, यहाँ नई बॉडी मिलती है। That's it. वन बैटरी कंज्यूम हो गई और दूसरी बैटरी चार्ज हो गई तो आपको बॉडी भी नया मिलेगा। यहाँ बैटरी चेंज करते हैं, यहाँ बॉडी चेंज हो जाती है। हम बैटरी में एकाकार हो जाते हैं, जो भी वो बैटरी से काम हो रहा है उसमें एकाकार हो जाते हैं। मेरे को ये समझाने में तकलीफ नहीं है कि बैटरी से चलता हुआ स्कूटर और इससे हम अलग है।
वो समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बैठने वाला और बैटरी वाला हाँ। स्कूटर वो दोनों अलग है, हाँ, वो समझाने में हाँ। दिक्कत नहीं होनी, समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ सही है स्वामी जी। तो बैटरी से चलता हुआ मन वचन काया रूपी मशीन और मैं मशीन से अलग हूं, वो समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ सही है। जय सच्चिदानंद। करेक्ट है कि नहीं? हाँ सही है स्वामी जी। नहीं समझ में आया कि नहीं? हाँ समझ में आ गया स्वामी। जय सच्चिदानंद। ओके ओके, जय सच्चिदानंद।